ठीक है, नाउ विल स्टार्ट 27 नंबर। हेयर द सॉल्यूशन इज सेक ए इक्वल टू √2। सेक ए इक्वल टू √2। सेक के क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? b बाई एच। तो ये क्या होगा? h बाई बी इक्वल टू √2/1, और इसको हम लिख सकते हैं √2x बाई एक्स। ठीक है, तो एक ड्राइंग बनाते हैं हम लोग। पहले ड्राइंग बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का ड्राइंग बनाते हैं, वहाँ हम लोग ए एंगल के बारे में बात करेंगे। तो जब प्रत्येक क्वेश्चन में अगर ड्राइंग बना लो तो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा ये अगर ए एंगल है तो राइट एंगल हो गया बी, और ये वाले एंगल को सी मान लेते हैं। इस एंगल के लिए बात किया जा रहा है। इस एंगल के लिए सेक ए इक्वल टू √2x। सेक होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये हो गया √2x, और बेस ये हो गया मेरा x। तो p निकाल लेते हैं, या BC लिखो, जैसे भी लिखो। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। बाय पिथागोरस तुम लोग लिख लेना। h स्क्वायर टू √2x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हो गया 2x स्क्वायर। √2 इंटू √2 2 होता है, और माइनस हो गया x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया x स्क्वायर। दैट मीन्स p इक्वल टू x निकल के आया। p x है, b भी x है, और h क्या है? h है √2x। ये अगर लिखा हुआ रहा तो सुविधा होगा बनाने में। अब निकालना क्या क्या है हमको? निकालना है कॉट ए। कॉट ए मतलब होता है b बाई पी। देखो अच्छे से ध्यान दो, b बाई पी मीन्स x बाई एक्स इक्वल टू ये 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइन ए। साइन ए होता है p बाई एच। तो p है मेरा x और h है √2x, तो ये आएगा 1 बाई √2। उसके बाद नेक्स्ट है टेन। टेन होता है तुम्हारा कॉट का उल्टा। तुम चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, और नहीं तो लिखो क्या होगा? टेन p बाई बी होगा। ये b बाई पी होता है ना, तो वो p बाई बी होगा। तो ये भी मेरा x बाई एक्स ही आ रहा है, तो ये भी हुआ 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच। कॉस ए b बाई एच होता है ना, साइन p बाई एच होता है, कॉस ए b बाई एच होता है। b है मेरा x, और h फिर है √2x, तो ये भी मेरा 1 बाई √2 आएगा। आ गया? सब वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। दिया हुआ है हमको निकालने के लिए 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाय टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही निकालना है। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाई √2 का स्क्वायर बाय टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाई √2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1/2 है ना। √2 इंटू √2 1/2 होगा। फिर 1 माइनस 1/2, ये भी √2 इंटू √2 2 होगा। ये 2 तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4, और नीचे क्या बच गया? नीचे हो गया 2 एलसीएम लिए तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 बाय 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू क्या होगा? 2/1 इंटू 2 इक्वल टू 8। दिस वन ओनली योर आंसर। ईजी, बहुत ही ईजी सवाल है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये अगर वैल्यू बैठाने में गलती कर दोगे तो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, नाउ 28 नंबर। ऑल सम्स आर वेरी इजी। 5 cos थीटा इक्वल टू 3, देन cos थीटा इक्वल टू 3/5, और cos थीटा मेरा क्या होता है? cos थीटा b बाई एच, दैट मीन्स 3x बाई 5x। नाउ यू हैव टू फाइंड p इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू, तो p इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ कैसा ट्रायंगल बनेगा? यहाँ भी एक अगर ट्रायंगल बनाना चाहे तो देखो कैसा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ अगर इस तरह का हम लोग ट्रायंगल बनाना चाहें
ये अगर इस थीटा एंगल के लिए बात हो रहा है, ए बी सी, इस थीटा के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पे बी है मेरा 3x, बेस 3x है और h है 5x, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या निकल के आया, ये निकल के आया 4x। यहाँ पे अगर ये ए एंगल को थीटा मान लिए, तो कॉसेक थीटा, जितना भी चीज़ बोला जा रहा है उसका वैल्यू निकाल लिया जाए। चलो, तो पहले तो हम निकालते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, दैट मीन्स h/p। तो यहाँ पे p इतना था और b इक्वल टू है 3x और h इक्वल टू है 5x। तो चलो वैल्यू बैठाते हैं, 5x/4x इक्वल टू 5/4 आया, ठीक है, कॉसेक। और कॉट थीटा कितना निकल के आएगा, कॉट थीटा निकल के आएगा b/p। b कितना है, b है 3x, 3x/p है 4x इक्वल टू ये आया 3/4। और कॉसेक थीटा तो निकल ही गया और कॉट थीटा निकल गया, बस यही दो निकालना है, कॉसेक और कॉट। तो चलो निकालें, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा होगा 5/4 माइनस कॉट थीटा होगा 3/4 बाय 5/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4 इज योर एलसीएम, 5 माइनस 3 बाय 4 इज योर एलसीएम, 5 प्लस 3, 4 4 कैंसिल, 5 माइनस 3 इज 2, 5 प्लस 3 इज योर 8, 2 4 जा 8 इक्वल टू 1/4। देयरफॉर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस cot theta equal to 1/4. This one is your answer. Okay. Now in 29 number, cosec a plus sin a equal to this. क्या दिया हुआ है, cosec a plus sin a equal to 5 whole 1/5 means 5 5 is 25 and 1 26/5 and find this one. इसके लिए क्या करने बोले हैं, स्क्वायर करने बोले हैं ना, तो देखो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट कॉसेक ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 26/5 का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए साइन ए। देखो हमेशा ये दोनों उसी टाइप का देगा जो कि कट के 1 हो जाए, इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर कितना होगा, 26 का स्क्वायर होगा 676 और बाय 25। ओके, और फिर ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही निकालना है ना हमको, प्लस 2 इक्वल टू 676/25 और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 676/25 माइनस 2। और बाकी का कैलकुलेशन इधर करते हैं। देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 25 एलसीएम, 676 माइनस 25 2 ज़ा 50 इक्वल टू 50 गया तो 626/25 इक्वल टू 25 होता है ना, 25 इंटू 25 625, तो 25 बढ़ जाएगा ये और 1 होल 25 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू दिस वन आंसर। समझ में आ गया, इजी है, कैलकुलेशन पार्ट सिर्फ अच्छे से करना थोड़ा सा, बस हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नाउ 30 नंबर, 30 नंबर में क्या है, 5
कॉस थीटा इक्वल टू 6 साइन थीटा। हर तरह के सवाल हम बना दिए हैं, सेलिना से सारा सवाल बना दिए। अब इतने सारे सवाल बनाने के बाद और दूसरे बुक से मेरे ख्याल से सारा सवाल तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा को इधर ले आएंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया, ये हो गया कॉट थीटा इक्वल टू 6/5। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है मेरा बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 6/5 जब निकल के आया। तो क्या निकालना है हमको, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर निकालना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होगा इक्वल टू, हम इसको 6x/5x भी मान ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 6 जा 36 का एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल टू 61x स्क्वायर। h square equal to this, then h equal to √61 x स्क्वायर x लिख लेते हैं। ठीक है, ये 61 को फैक्टराइज तो होगा नहीं ये, ठीक, ओके। और tan थीटा अब निकालना है, पहला हमको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। ये तो बहुत ईजिली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, p/b क्या हो जाएगा, बस इसी का उल्टा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5x/6x लिखेंगे और फिर ये 5/6 हो जाएगा। h इक्वल टू ये हुआ, p इक्वल टू है मेरा 5x और b इक्वल टू है मेरा 6x। और चलो अब हम लोग निकालते हैं जो ज़रूरत है, साइन थीटा और कॉस थीटा का ज़रूरत है। तो साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा होगा p/h। तो p मेरा कितना है, p मेरा है 5x और h है √61x। और कॉस थीटा है मेरा b/h, b है 6x और h हो गया √61x। ठीक है, तो क्या निकालना है, 12 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 12 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 12 इंटू साइन थीटा मीन्स 5x बाई, ये x कैंसिल कर देते हैं, 5/√61 माइनस 3 इंटू 6/√61 बाय 12 इंटू 5/√61 प्लस 3 इंटू 6/√61। तो ये √61 प्रॉब्लम कर रहा है, ये तो देखो चला जाएगा। 61 अगर एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, 12 5 जा 60 माइनस 6 3 जा 18 और फिर यहाँ पे √61 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं करने का। 12 5 जा 60 प्लस 6 3 जा 18 ये चला गया, कितना हुआ, 10 - 8 2 5 1 4 42 बाय दिस वन इज 78। ये किससे जाएगा, ये 6 से हम लोग कर सकते हैं ना। इक्वल टू 7/13 हो गया आंसर। चलो इस सम को देखो दूसरे तरीके से, एक और सेकंड मेथड से करते हैं हम लोग। सेकंड मेथड क्या है, ये सेकंड मेथड देखो, यहाँ पे अगर हम सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, 12 साइन थीटा है ना, इसको बाय कॉस थीटा कर दिए, ये -3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो कट ही जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 12 साइन थीटा बाय कॉस थीटा और यहाँ +3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। और 12 साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से उल्टा कर लो, अगर यहाँ से हम लोग, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। और अगर ये वैल्यू बैठाना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ साइन से भी डिवाइड कर सकते थे, तो हम लोग ये वैल्यू बैठाते हैं जो तुम लोग की इच्छा में है। तो 12 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है 5/6 -3 हो गया। और यहाँ पे 12 इंटू ये फिर हो गया 5/6 +3 हो गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो इक्वल टू क्या निकल के आया, 5 2 जा 10 -3 बाई 5 2 जा 10 +3।
आया, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 7 और 10 प्लस 3 30। आ गया आंसर। ये भी इजी मेथड हो गया ना। चलो, तो माइंड में जिस तरह का आइडिया है जिस समय, वैसे ही सवाल करने की ज़रूरत है। यहाँ तक करने के बाद और फिर ये सब निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ये हाइपोटेन्यूस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस यहाँ से हम लोग का काम हो जाएगा। साइन थीटा पे कॉस थीटा कॉट थीटा है तो इसका उल्टा टेन थीटा, पहला वाला भी निकल जाएगा ईजिली, और डिवाइड करने से सेकेंड पार्ट भी निकल जाएगा ईजिली, है ना। ये शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। ओके, हाँ देखो ये 25 नंबर सम में यहाँ पे क्या है, साइन ए और कॉस बी दिया हुआ है। इस फिगर को थोड़ा सा अच्छा से समझो। देखो क्या होगा यहाँ पर, ये अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ पे ये ए एंगल है और ये बी है यहाँ पर, और ये सी ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए बोला जा रहा है साइन ए मेरा निकल के आ रहा है, ये एंगल साइन ए इक्वल टू √3/2 है, तो पी क्या निकल के आया, इस एंगल के लिए पी निकल के आ रहा है मेरा √3x, है ना। और h क्या निकल के आ रहा है 2x, ठीक है। तो ये ए एंगल के लिए जब कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे b कितना निकल के आया, b निकल के आया x। और फिर जब साइन b मतलब ये एंगल, इस एंगल के लिए देखो क्या दिया हुआ है, इस एंगल के लिए बेस √3x है और हाइपोटेन्यूस 2x है, और इस एंगल के लिए भी देखो p कितना निकल के आएगा, px निकल के आएगा, ठीक है। ये अगर नहीं भी निकालें, जब ये साइड निकल गया, अगर फिगर से बनाते ये, तो फिगर से जब ये निकल गया है तो ये उतना करने की ज़रूरत नहीं था। तो ये समझ में आ गया क्लियरली। इसी तरीके से बहुत सारा सवाल